अस्सलाम वालेकुम जी। दिस मोहम्मद खुजामा फ्रॉम क्रिप्टोवर्स। अभी फ़िलहाल जो है वो आप लोगों के लिए एक रैंडम टाइप वीडियो बना रहा हूँ। इसकी कोई प्रिपरेशन मैंने ऑफ कोर्स की नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब हमारे पास जो है मोस्टली हमारे पास जो बिगनर्स आते हैं वो एक्चुअली लाइक उनको ट्रेडिंग जर्नी अब जब अपनी वो स्टार्ट करे तो दे डोंट नो कि उनको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है और अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है वगैरह वगैरह etc। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक नॉर्मल सी वीडियो बनाने का सोचा है। ठीक है, एक रैंडम वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक तरीके से लाइव सेशन टाइप आप इसको जो है वो अज्यूम कर सकते हो। खैर, ये तो हमारे गोल्ड के एनालिसिस थे। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो लाइक ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे ग्रैब करके मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड गई है। इक्वलाइज यहाँ पे बने हुए थे। मैंने हमेशा बोला है कि इक्वलाइज जहाँ जहाँ बने होते हैं वो हमेशा एक एक एज अ मैग्नेट के टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा होता है। राइट, तो वही मार्केट ने किया है। खैर, ये तो सीपीआई की वजह से सारा का सारा बंद हुआ है। ये सीओबी है। खैर, सीओबी के बारे में ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो अबाउट इन ट्रेडिंग फ्लोर। वो इंशाल्लाह हम आपको उस चीज़ के बारे में बता देंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास एक अच्छी डॉलर वैल्यू परफेक्शन हमें एग्जैक्ट मिली गई है। अगर देखा जाए मार्केट एग्जैक्ट इस एरिया से टच करके टुवर्ड्स दी अपसाइड गई है और ये 10-12 डॉलर का मूव दिया है। खैर बात ये नहीं है। बात अभी फ़िलहाल जो हो रही है वो सारी की सारी जो है वो, अगर मैं कहूँगा कि 5 ट्रेडिंग टिप्स दैट आई कैन गिव टू बिगिनर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेडिंग टिप्स क्या क्या है? ये लाइक 5 अगर मैं ट्रेडिंग टिप्स दे सकूं तो वो क्या क्या होंगी, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मोस्टली जो हमारे पास बिगनर्स होते हैं वो सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि जी लाइक हमने जो है वो अभी यहाँ पे $20 डाला है। ठीक है, और वो $2000 कल ही हो जाए। ठीक है, ये वाली थॉट रखते हैं। सही है जी। तो ये इंतहाई जो है वो लाइक एक तरीके से कहा जाए तो ये लाइक गैम्बलर्स वाली जो है वो थॉट है। तो ये हमने फिलहाल एरेडिकेट करनी है। पहली टिप जो मैं दूंगा, ठीक है, वो यही है कि गो फॉर लर्निंग रादर देन सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स के बजाय आपने जो है वो लर्निंग की तरफ जाना है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप के अंदर अगर आप जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे उनको $25 महीना फीस देते हो, वो आपको ऑथेंटिक सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, आपका $20-25 जो है वो आराम से 200 300 400 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आपने $25 फीस उनको देते रहे और आपकी जो है वो सिग्नल्स आते रहे। लेकिन व्हाट इफ वो ग्रुप कभी जाके आगे जाके बंद हो जाए? ठीक है, या फिर वो लाइक फ्रॉम द टाइम बीइंग फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम बाद जो है वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट करवा दे या समथिंग लाइक दैट। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी क्यों, लाइक उसकी वजह क्या थी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो है वो कोई आपको लॉन्ग पोजीशंस ओपन कराई। ठीक है, 3 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई। ठीक है, अराउंड हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई। कुछ टाइम बाद आपकी जो है 2 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली गई, लेकिन वो ऐसे लॉस में गई कि उन्होंने यहाँ से जो सारा का सारा पैसा कमाया था वो भी लूज कर दिया। ठीक है, अब बात सारी ये है कि ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप कर रहे हो यहाँ पे ट्रेडिंग, आप कर रहे हो कारोबार। आपको यही नहीं पता कि आपका जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है। आपको यही नहीं पता कि जी आपकी जो है वो लाइक आपने एंट्री ठीक नहीं लगाई थी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, आपका टीपी कहाँ पे था, आपको कुछ भी नहीं पता, बस उसने बोला आपने लगा दिया। तो आप जो है वो अपने पैसे स्टेक पे लगा रहे हो। पहली बात तो ये है, साफ सी बात है, $20 या $2000 हो, ठीक है, 6000 हो या 6 लाख रुपए हो, आपके पैसे जो है वो कीमती हैं। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी आपकी है। वो जो ग्रुप वाले बैठे हुए हैं सारे के सारे, उनके पास तो वैसे ही कोई तकरीबन 2-3 हज़ार बंदा बैठा हुआ है और $20-25 फीस वो ले रहे हैं, तो वो आराम से कोई तकरीबन 50-60 लाख रुपए तो महीने का कमा रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो उनको क्या ज़रूरत है उनको, अगर आपका 2-3-4 स्टॉप लॉस लाइक इजीली हिट हो जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो अपने जो है वो सिग्नल्स की आपने, अपने फंड्स की जो है वो आपने खुद जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाती है कि अगर चलो ठीक है आपने सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया, अब जाते हैं दूसरी बारी पे कि जो सिग्नल्स को फॉलो किए बगैर आ जाते हैं लर्निंग की साइड पे। अब लर्निंग की साइड पे मैंने देखा है क्या चीज़, लोग दो जाते हैं लाइक डोंट एवर गो फॉर इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस एंड चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, आपने इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, अब वो फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो हमारे पास प्राइस सपोर्ट, प्राइस रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी आ जाती है हमारे पास चार्ट पैटर्न। चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सम हाउ कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सही है जी।
लेकिन हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं और ये चार्ट पैटर्न्स हैं कि भाई मार्केट जो है वो हमारे पास ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, कहाँ गया, हाँ, मार्केट जो है वो इस साइड पे चल रही है लाइक यूं करके, तो वो क्या करेंगे जी, उनका काम है कि वो ऐसे करके ट्रेंड लाइन इस पे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ट्रेंड लाइन इस पे लगाएंगे। बोलेंगे ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हो गया, अब जो है मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड जाएगी इसको ब्रेक करके। ठीक है, वो यही सोचेंगे, उनका तो यही काम है। सही है जी। या फिर वो बना लेंगे ठीक है, यहाँ पे कोई उनका जो कोई फ्लैग श्लैग बन जाएगा। ठीक है, कोई इस तरह से कुछ बन जाएगा। या वो जो कैंडल्स होते हैं, डूजी कैंडल्स और पता नहीं कौन कौन सी कैंडल्स जो वो बना के रखते हैं। ठीक है, या तो वो हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, आपकी जो इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस, आपके इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स, आपका आरएसआई ओवरबॉट बता रहा है तो ठीक है सेल कर दिया, ओवरसोल्ड बता रहा है तो बाय कर दिया, वगैरह वगैरह। उस चीज़ पे भी आपने नहीं जाना। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं जी, आपका जो है वो ये कोई लाइक कप एंड हैंडल शेप बन गया। ठीक है, आपका जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप कुछ बन गया, वो जो बनाते हैं, आई डोंट इवन नो। सही है जी। आपका जो है वो डबल बॉटम बन गया या डबल टॉप बन गया, जिसको हम इक्वल हाइज और इक्वल लोज कहते हैं। ठीक है, हम ये भी इसको कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो चार्ट पैटर्न्स हम चार्ट पैटर्न्स के टाइप पे यूज़ नहीं करते कि फॉर एग्जांपल इक्वल हाइज या इक्वल लोज क्या होते हैं। कि जी हमारे पास बताया कि ठीक है, हमारे पास रिटेलर बोलता है कि यहाँ पे तो हमारे पास डबल बॉटम बन गया है, ये नेक लाइन ब्रेक हो जाती है, रिटेस्ट करेगी, मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है। इसका मतलब क्या है कि रिटेलर जो है वो जब टुवर्ड्स द अपसाइड मार्केट ऊपर की साइड पे लेके जाता है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस तो यहीं लगाता है, इधर लगाता है, इधर लगाता है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मौजूद है, मतलब रिटेलर का स्टॉप लॉस मौजूद है, जिन बेचारों ने यहाँ से लॉन्ग किया है। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हमारे पास यहाँ मौजूद है। और मार्केट उमूमन यहाँ पे आती है हमेशा अपना पैसा उठाने के लिए, उनके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए एंड टुवर्ड्स अपसाइड जाती है। ठीक है, तो ये खैर ये हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर इसकी इक्वल हाइज और इक्वल लोज की वीडियो जो है वो आपने नहीं देखी है तो आप देख लो। पीछे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, हाउ बैंक्स ट्रेड। ठीक है, वो बैंक्स किस तरह से ट्रेड करते हैं या इंस्टीट्यूशंस किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो उसका ग्लिम्स आपके पास एक मिल जाएगा। बाकी अगर उस चीज़ के बारे में अगर आपको फर्दर नॉलेज हासिल करनी है तो यू कैन जॉइन द ट्रेडिंग फ्लोर, उसके अंदर आपको लाइक ईच एंड एवरीथिंग लाइक यू विल गेट टू नो। अच्छा जी, आपके पास जो है वो चार्ट पैटर्न्स भी हो गए, आपने ट्रेंड लाइन को भी दूर कर लिया, आपने इंडिकेटर को भी दूर कर लिया। ठीक है, मान लिया फॉर एग्जांपल, चलो आपने सब कुछ कर करा के आप आ गए हमारे ट्रेडिंग फ्लोर में, आपने बोला ठीक है भाई खुजाना भाई, हाँ अब हमें जो है वो लाइक इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, इनसे हट के अब हमें कोई चीज़ सिखाएं, हमने सिखा दी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भाई एसएफपी वगैरह जो भी हम चीज़ें समझाते हैं, एमएसबी जो भी है, तो वो आपको समझ में आ गया, ओके। लेकिन स्टिल लोग क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास जो है वो अगर वो ट्रेड लेते भी हैं तो उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती। ठीक है, या फिर उनको ये नहीं पता कि उनको ट्रेड कितने दिन में, लाइक एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है। रिस्क मैनेजमेंट की बात क्या है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने जो है वो कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन करी, चलो ठीक है, अपना स्टॉप लॉस उन्होंने अपने हिसाब से रखा। ठीक है जी, और अपना लाइक टीपी उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया, ओके फाइन। अच्छा, स्टॉप लॉस को मैनेज करना इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्या आपने स्टॉप लॉस उतना ऊपर इतना नीचे, स्टॉप लॉस तो ऑफ कोर्स वहाँ डिपेंड करता है कि आपका फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड सेटअप क्या है, आपका ट्रेड क्या बता रहा है आपको कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का एक्चुअली मकसद ये होता है कि आपने जो है वो अपना मार्जिन कितना डालना है। कि जी पता चला आपका, अगर फॉर एग्जांपल आप, मैंने अपना स्टॉप लॉस एक लाइक फॉर एग्जांपल लगा दिया है, वाइड रखा है। ठीक है, तो मैं इतना कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर अगर फॉर एग्जांपल चलो ठीक है, मेरे पास जो है वो यहाँ पे $100 की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जो है वो 0.10 की लॉट उठा के जो है वो इस ट्रेड के अंदर घुस जाऊंगा। कि मेरा जो है वो अगर देखा जाए गोल्ड की ट्रेड में एंटर हो रहा हूँ और $10 अवे मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, या $5 अवे भी मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं 0.10 की लॉट उठाऊंगा और उसके बाद बोलूंगा ठीक है मैं थोड़े से पिप्स लूंगा और उसके बाद फिर जो है वो मार्केट से आउट हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उमूमन लोग ये गलतियां करते हैं, हमारे ट्रेडिंग फ्लोर में भी लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, नीचे जाएंगे थोड़ा सा फ्लोटिंग लॉस में जाएगा, वहाँ फोमो करके क्लोज कर देंगे। खैर वो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपने ट्रेड इस तरह से नहीं उठानी है। अगर आपके पास $100 है, आपका पोर्टफोलियो लाइक इट इज़ वाइड इनफ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, सॉरी, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका वाइड इनफ है, तो आपने मुश्किल से 0.01 या चलो 0.02, दैट्स ऑल, बस इससे ज़्यादा आपने जाना ही नहीं है। अगर $100 का पोर्टफोलियो है, $1000 का पोर्टफोलियो तो समझ में आता है कि भाई ठीक है आप 0.10 इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई कहानी। दूसरी कहानी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपने कर लिया, स्टॉप लॉसेस आपको लगाने आ गए, पोर्टफोलियो आपके पास लाइक लॉट साइजिंग वगैरह आपने सब मैनेज कर ली, ओके। ठीक है,
अच्छा, उमूमन ये कि अगर आपका स्टॉप लॉस करीब है फिर आप जो है वो बड़ा बड़ा लॉट साइज आप लाइक अराउंड ले सकते हो 0.10, अगर 0.05 भी अगर आपको लेना हो आप वो इस हिसाब से अपने हिसाब से ले सकते हो, वो दैट्स ऑल अप टू यू। लेकिन ये कि आप आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो आपको लॉस कितना होगा। उमूमन एक तो मसला ये है ना पाकिस्तानी अवाम का कि वो पहले जो है वो मलिक रियाज बनना चाहती है, तो वो पहले बोलती है कि ठीक है मुझे जो है वो प्रॉफिट कितना होगा स्ट्रेट से। वो ये नहीं देखती कि मुझे जो है वो लाइक अगर फॉर एग्जांपल नुकसान होगा तो मैं जो है वो मेरा हशर क्या होगा उस टाइम पे, वो ये चीज़ नहीं देखती। वो ये चीज़ देखती कि हाँ ठीक है मेरे पास ठीक ठाक पैसा आ जाएगा अगर मेरा टीपी हिट हो जाएगा। इसी वजह से बाइनेंस में लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले अपना टीपी सेट करते हैं स्टॉप लॉस सेट करने से पहले, कि बोलते हैं हाँ ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा टीपी ही हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। ठीक है, जैसे मार्केट तो उन्हीं की कहने पे चलती है, वेल्स तो वही है, शार्क्स तो वही है, सारी जितने भी जो भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो खैर वो अलग बात है। रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद ये हमारे पास क्या आती है कि फोमो। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, हर बंदा करता है। लॉट साइज उठा लिया, सब कुछ कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग ओके। ट्रेड के अंदर फॉर एग्जांपल इंटर हुए, मार्केट चल रही है, लिमिट एंटर हुई, ठीक है, लिमिट ट्रिगर हुई, थोड़ा सा लॉस में गए, यहाँ मार्केट साइडवेज चलने लगी थोड़ी बहुत, ठीक है, लाइक इस साइड पे। ठीक है, देखा जाए ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड आई और यहाँ पे जो है मार्केट साइडवेज चल रही है इधर इस साइड पे। ठीक है, साइडवेज चली, यहीं बिल्कुल क्लोज कर देंगे उसको। स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार ही नहीं है भाई कि भाई हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या इससे पहले मैं क्लोज कर दूं या समथिंग लाइक दैट। या फिर कुछ शहंशाह आते हैं वो बोलते हैं कि अपना स्टॉप लॉस ही दूर कर दो। भाई ट्रेड से पहले आपने जो स्टॉप लॉस अपना लगा दिया वो लगा दिया, दैट्स ऑल। बस वही जो है वो एक तक वो कहते हैं ना यही सत्य है। ठीक है, यही सच है कि भैया आपने जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने अपनी ट्रेड से लाइक ट्रेड सेटअप बना दिए। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो उससे आपने सीखना है कि अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लगाओगे तो एक्चुअली लाइक उसमें जो है वो आपका यू नो अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लगाओगे भी तो ऑफ कोर्स आपका जो है वो स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखा था पहले या क्या गलती करी थी, अब वो आपने वो दोहरानी नहीं है गलती, बस दैट्स ऑल, ये सोचना है आपने। तो आपका जो है वो ये हिसाब है सारा। प्रॉफिट के अंदर भी एग्जैक्टली लोग यही करते हैं, टीपी होने का इंतजार नहीं करते। वो बोलते हैं कि जी हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ये आया, बड़ी लॉट आई, एंटर हुआ, एंटर होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आया, क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। टीपी हिट होने का इंतजार ही नहीं किया। अगर ये नहीं करोगे तो एनालिसिस आपके स्ट्रांग नहीं हो सकते, इससे फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है इस चीज़ को लेकर। ये कहानी हो गई। अच्छा जी, फोमो हो गया, ये हो गया, लाइक बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दी हैं। ठीक है, अच्छा एक और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, नॉट नोइंग हाउ मैनी टाइम्स टू ट्रेड। अच्छा खैर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्विंग ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो। ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लाइक या फिर इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ जी, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। अब रिवेंज ट्रेडिंग हमारे पास, या नॉट नोइंग हाउ मेनी टाइम्स टू ट्रेड, कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी अगेन, ठीक है, और मैंने ट्रेड में जो है वो लाइक इंटर हुई और इंटर होने के बाद जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो आपने जो ये क्या करना है, आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपने आपका पोर्टफोलियो कितना डैमेज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता चल गया आपका पोर्टफोलियो इतना डैमेज हुआ है, क्या आप उस मार्केट सिचुएशन पे अगेन कोई ट्रेड लेने के काबिल हो कि नहीं, आपने ये देखना है। अगर आप हो और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो आप वो ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने जो है वो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप ट्रेड ना लो, उस दिन आप ट्रेड ही ना करो। जिस दिन मेरा पर्सनली स्टॉप लॉस हिट होता है मैं उस दिन ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, तो आपने उस दिन ट्रेड नहीं लेनी है। पहली बात हमारे पास ये हो गई। दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल चलो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ठीक है, आपका जो है वो टीपी हिट हो जाता है। चलो ये जी आपने यहाँ पे अपना टीपी शीपी लगाया और ये लगाया, ठीक है। अच्छा, आपका जो है वो यहाँ पे गया और आपका टीपी हिट हो गया, आपके जो है वो 100 का पोर्टफोलियो था और आपका 120 हो गया। ठीक है, आपने प्रॉफिट बना लिया, सही है जी, ओके। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने जो है वो अगर फॉर एग्जांपल, पहली बात, मैं तो ट्रेड लेता नहीं हूँ, मैं पर्सनली अगर मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, टीपी हिट हो जाता है, तो फिर मैं अगली ट्रेड सेटअप में बनाऊंगा। उसके बाद आई विल चेक, मैं उसका स्टॉप लॉस ही इतना टाइम इतना टाइट रखता हूँ, या फिर मैं उसका रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से करता हूँ कि अपने लॉट साइज में इस तरह से उठाता हूँ कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो मैं 120 से लाइक अगर देखा जाए 120 से डायरेक्ट 100 पे नहीं आऊँगा, या तो मैं 120 से जो है वो 115 पे चले जाऊँगा, या मैं जो है वो 110 पे चलाऊंगा। मतलब ये कि अगर मेरा एक एक दिन का प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ
कि मैं उस दिन प्रॉफिट में ही निकलूं। अगर मैं कोई दूसरी ट्रेड भी लगाता हूँ तो मैं उस दिन प्रॉफिट पे ही निकलूं। राइट, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने $100 की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, 120 कमाए, लाइक $20 कमाए, ठीक है, 120 मेरा पोर्टफोलियो हो गया। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली, 115 हो गया। मैं $15 में खुश हूँ। मैं बोलूंगा कि ठीक है, बस बहुत हो गया यार, मैंने दो ट्रेड्स कर ली हैं, दैट दैट इज इनफ। क्योंकि ये तो आपकी पैसिव इनकम है ना, दिस इज नॉट योर मेन इनकम। मेन इनकम वालों की बात खैर कुछ और होती है यहाँ पे, वो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग भी ऑफ कोर्स इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे तो ऑफ कोर्स आप भी जो है वो प्रोफेशनल इसके अंदर बन ही जाओगे एक टाइम पे। तो आप लोगों की जो है वो मेन इनकम भी यही बन सकती है, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जो है उसके अंदर प्रोफेशनल और आपको कॉन्फिडेंट बहुत होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आपके अंदर फोमो नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चार्ट्स एनालिसिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग, खैर एवरीथिंग इज़ ऑन द चार्ट्स, लेकिन स्टिल चार्ट्स एनालिसिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग, आपको बाकी नॉलेज भी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए भाई, फंडामेंटल्स वगैरह ईटीसी जो भी है आपके पास। और अगर रिसर्च नहीं करनी है इतना ज़्यादा नहीं, लाइक दिमाग वमाग खपाना अपना और आपको सब कुछ जो है वो लाइक हलवे की तरह जो है वो आपको चाहिए, तो ऑफ कोर्स अगेन मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग फ्लोर आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम लोग सिखा देंगे, समझा देंगे। दूसरी बात ये कि हम उसके अंदर जो है आपको रिफंड भी ऑफर करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर पाए जिसके अंदर जो है वो लाइक हमारे पास लाइक हम आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड ना कर पाए जो मार्केट में एक्चुअली वर्क ना कर रही हो, या हम कोई आपसे चीज़ छुपा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास मार्केट में फेक गुरुज बहुत है ना, वो लाइक जो भी एसएमसी वगैरह सिखा रहे हैं 150, 300, $400 में। मैंने तो एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसने जो है $300, $400 तो सिर्फ ये सीखने के लिए दिए हैं, ये कचरा। ठीक है, तो सिर्फ ये तो हम इसको कहते ही कचरा है। एसएमसी सीखने के लिए लोग 150, 150 डॉलर, चार चार सौ डॉलर मंथली दे रहे हैं, जिसको मैंने फ्री में अपलोड कर दिए, जिसकी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने फ्री में अपलोड कर दिए। तो ऑफ कोर्स जो मैं लाइक हम लोग प्राइस एक्शन जो चार्ट्स के अंदर जो होती हैं एक्चुअली, जो रियल प्राइस एक्शन है, जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन है, वो ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग फ्लोर में जो है वो $25 में सिखा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो $25 फीस हो चुकी है आई गेस, तो वही है। तो खैर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आप लोगों ने कि अगर फॉर एग्जांपल एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस दिन वापस ट्रेड नहीं करनी है। स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत पे आपने वापस ट्रेड नहीं करनी है। राइट, आपका टीपी हिट हो जाए, अगेन एक ट्रेड ले रहे हो, थोड़ी बहुत लॉस में चली आती है, इट्स ओके, इट्स फाइन, खैर हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन उस दिन मेक श्योर करो कि आप ट्रेड उस दिन आप प्रॉफिट में ही निकलो। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है प्रॉफिट्स बनाओगे, ठीक है, तो इट्स गुड फॉर यू। मैं एक दफ़ा आप लोगों को इसका जो है वो एक छोटा सा ओवरव्यू भी देता हूँ कि यार कंसिस्टेंसी किस तरह से आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कारोबार में जो है इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, $30,000, और फॉर एग्जांपल आप जो है वो 30,000 के जो है वो लाइक एप्पल्स खरीदते हो, ठीक है, आपका लाइक आप उसको फोर्स जो उसको उसको सेल आउट करोगे या समथिंग लाइक दैट, आप उसका रेंट निकालोगे, जो भी आप उसके लिए जो है वो चीज़ें वैसे खरीदते हो, कोई भी आप कारोबार स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि $30,000 इन्वेस्ट करके क्या आपके पास हर लाइक महीने भर में $30,000 वापस आ जाएंगे? लाइक आपका रेवेन्यू उस टाइम पे क्या ₹60,000 होगा? नो, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी पॉसिबल 45,000 हो, मे बी पॉसिबल आपके पास जो है वो 36,000 हो, 37,000 हो, 7,000 6,000 प्रॉफिट में निकलोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ट्रेडिंग को लोग इस तरह से लेके क्यों नहीं चलते, मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रेडिंग क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग में क्यों लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने जो है वो आज $100 डाला है और महीने के एंड में जो है मेरे पास $1,000 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है कि आप जो है वो एक प्रोफेशनल बन जाओ, आप ट्रेडिंग सीख जाओ और आपको पता चल जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत लाइक हमारे पास एक ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जी हमारे पास अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ $30 की, ठीक है फॉर एग्जांपल, और मैं गोल्ड पे जो है वो 0.01 की लॉट उठाता हूँ, अगर मैं रोज़ $2 भी कमा रहा हूँ, $2 कमाना गोल्ड में ऐसा है कि समझ लो लाइक अगर आपकी अच्छी ग्रैबिंग है तो आपके लिए लाइक बायां हाथ का खेल है $2 निकालना। ठीक है, लाइक $2 क्या होती है मेरे ख्याल से कोई तकरीबन मुश्किल से 20 पिप्स होती हैं आपके पास। ठीक है, तो वो निकालना बड़ा आसान है। अगर आप $2 रोज की कमा रहे हो तो इन दी एंड आपके पास क्या आ रहा है, लाइक महीने के एंड में आपके पास क्या प्रॉफिट आ रहा है? आपके पास आ रहा है महीने के एंड में $60। ये चीज़ हम समझते नहीं है। हमारे दिमाग में क्या है, बस $30 आज इन्वेस्ट किए, कल को जो है वो मुझे 60 नहीं $6,000 चाहिए कल ही। तो ये चीज़ अपने जो है आपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये जिस दिन आप चीज़ समझ जाओगे, सारी चीज़ें जो मैंने लाइक ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी हैं, ये अगर आप समझ जाओगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये समझ जाओगे तो आपके लिए जो है वो ट्रेडिंग बहुत आसान बन जाएगी।
तो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है फॉर द बिगिनर्स ऑफ कोर्स। और दूसरी बात है कि एडवांस को भी मैंने बहुत देखा है कि ये लोग ये सारी गलतियां बहुत करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर आपके पास लाइक चार्ट्स वगैरह तो सीख जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी भी आपने कुछ अपनी लाइक दिमागी जो आपके पास आपका नफ्सियात जो होता है ना, वो भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर। तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करें, और जो है वो अपना इतना कोई खास जो आपको जो लॉस हो रहा होता है रोज़ रोज़, जो लिक्विडेशन हो रही होती हैं, उससे आप जो है वो दूर हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं 2-3 और वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद फिर लेट्स सी क्या होता है। ये तो एक नॉर्मल सी रैंडम सी वीडियो बन गई है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो कम्प्लीटली फ्री है। अगर ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन करना है तो $25 के अंदर आप ट्रेडिंग फ्लोर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।